श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय प्रथम, इस अनुभूति का प्रथम सोपान, श्लोक संख्या 11, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। ये दूसरा भाग है इस श्लोक का। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्। एतत् यह है निर्विद्यमानानाम, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त है उनका। इच्छताम, जो समस्त प्रकार के भौतिक भोग के इच्छुक है उनका। अकुतः भयम, समस्त संदेह तथा भय से मुक्त। योगिनाम, आत्मतुष्टों का। नृपा, हे राजा। निर्णीतम, निश्चित सत्य। हरे ही, भगवान श्री कृष्ण का। नाम, पवित्र नाम। अनु, किसी के पीछे। सदैव। कीर्तनम, कीर्तन। अनुवाद, हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशयी तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है अथवा तो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक है, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, फिर थोड़ा पढ़ेंगे, फिर साथ में बहुत लंबा तात्पर्य है। श्रील जीव गोस्वामी का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम का जब उच्च स्वर से और साथ ही पद्म पुराण की संस्तुति के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। मनुष्य भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से अपने को उबार सकता है। मनुष्य भगवान के पवित्र नाम की शरण लेकर अपने को भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराधों से छुड़ा सकता है, किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरणों पर अपराध करता है तो वह अपने को बचा नहीं सकता। पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनकी संख्या 10 बताई गई है। पहला अपराध उन महान भक्तों को कलंकित करना है जिन्होंने भगवान की महिमा का प्रचार किया है। ओम ज्ञान की तिमिरांजस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने देखा कि हरे नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन किसी आचार्यों के मार्गदर्शन से, अनुकीर्तनम यानी किसी के अनुसरण करते हुए करना है, ये हमने कल देखा। उसके लंबी शरणागति का मैंने अर्थ अच्छी तरह समझाया कल और परसों दोनों दिन। तो हमें किसका अनुसरण करना चाहिए? जो आचार्य है, शुद्ध भक्त है, उनका अनुसरण करके नामानुकीर्तनम करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि अकुतो भयम, क्योंकि ये समस्त ये निर्भीक मार्ग है, सफलता प्राप्त करने का ये निर्भीक मार्ग है। इस भगवान का नाम का अनुकीर्तन करेंगे हम, तो इससे
हमारा पूरा समस्त कल्याण होगा। क्या है? और ये कल्याण होगा जिसे हम ये होंगे अकुतो भयम होंगे, निर्भीक। हम सब भयभीत है अभी। हम हमारा क्या होगा? ये कलयुग जबरदस्त चल रहा है, अभी समस्या ही समस्या है, हमारा क्या होगा? तो ये हम भयभीत हैं। तो अकुतो भयम, भगवान का नाम अनुकीर्तन करने से हम अकुतो भयम करेंगे होंगे, ये हमने देखा। और ये कोई भी कर सकता है। यदि यहाँ क्या लिखा है कि जो भौतिक इच्छा से मुक्त है अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक है, तथा उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है, यानी ज्ञानी, कर्मी, योगी, सभी के लिए, और भक्त। बहुत अच्छी तरह ये सब समझाए प्रभुपाद ने पहले पार्ट में। अभी हम दूसरा पार्ट लेंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बोल लूँगा कि भगवान का नाम का कीर्तन जो करते हैं, तो वो भक्त जब करते हैं किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं। यहाँ जैसे लिखा है कि भाई भौतिक इच्छाओं जिनको है, हाँ, और जो दिव्य ज्ञान और वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आत्मसंतुष्ट होना चाहते हैं, तो भक्त न तो आत्मसंतुष्ट, अपने आत्मा को संतुष्ट करना चाहते, न कुछ भौतिक भोग के लिए जप करना चाहते या कीर्तन करना चाहते। उसका एकमात्र इच्छा है भगवान की प्रसन्नता, बस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए ही जप करना है, कीर्तन करना है, भगवान का नाम का अच्छी तरह भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें उच्चार करना है। तो क्या होगा? इसका परिणाम हमने कल देखा कि नाम यदि हम अच्छी तरह लेंगे निरपराध भाव से, तो हमें क्या होगा? रूप, भगवान का रूप का दर्शन होगा। जैसे हम नाम का साक्षात्कार करेंगे, ओ ये नाम भगवान साक्षात भगवान है, तो हमें भगवान का रूप का दर्शन होगा। भगवान कैसे हो हमारे समक्ष प्रकट होंगे। नाम के बाद रूप, रूप के बाद भगवान के गुण और फिर लीला। तो ये सब हमने कल देखा। अच्छी तरह मैंने समझा कि नाम रूप गुण लीला कैसे प्रकट होता है। पर ये कैसे होगा? जब हमारा नाम अपराध नहीं होगा तब। तो आज यहाँ से शुरू होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि श्रील गोस्वामी ने कहा है, श्री जीव गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि भगवान के पवित्र नाम का जब उच्च स्वर के साथ पद्म पुराण की संस्कृति के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। नाम अपराध हम हर रोज बोलते हैं, ये हमें तोते की तरह नहीं बोलना है, इसको समझना है। और यही समझ के हम अपराध मुक्त होंगे तो हम अच्छी तरह आचार्यों का अनुसरण करके हम नाम ले सकते हैं। तो 10 अपराध है, बहुत ध्यान से हमें समझना है। कोई बोल सकता है कि मैं जब करता तब तो अपराध नहीं करता हूँ, लेकिन 24 घंटा ये जो 10 अपराध है वो हमारी पूरी चेतना पे आधारित है। ऐसा नहीं जब करने के टाइम ही ये अपराध नहीं करना है, नहीं, पूरा हमें ऐसा, ये सब हमारी चेतना ऐसी बनानी चाहिए कि हम नाम अपराध नहीं कर बैठे। क्योंकि भगवान के चरण कमल में जो अपराध हम करते हैं वो उसकी माफ़ी भगवान के नाम कीर्तन से होगी। तो यदि हम नाम प्रभु के प्रति अपराध करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए हमें ध्यानपूर्वक जप करना है। ये 10 अपराध का अवॉइड करना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं अपराधों की सूची। पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनकी संख्या 10 बताई गई है। तो 10 अपराध हम हर रोज बोलते हैं, तो इसको समझना है ध्यान से। हम थोड़े कम समय है फिर भी हम प्रयास करेंगे। पहला अपराध उन महान भक्तों को कलंकित करना है जिन्होंने भगवान की महिमा का प्रचार किया है। यानी जब हम जप करने लगते हैं तो नए नए होते हैं तो किसी के बारे में हमको इंटरेस्ट नहीं रहता है। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, जब अच्छी तरह करने लगे तो ये पहला अपराध शुरू हो जाता है। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये दोष दर्शन होना शुरू होता है। नए भक्त को कोई ऐसा तकलीफ नहीं है, वो पहला अपराध नहीं करता, वो हमेशा नम्रता से। कल हमने देखा विनीत भाव से नाम का अनुसरण करना है, विनीत भाव से। अभी तो मैं बहुत सीनियर हो गया हूँ, अभी मैं कुछ भी बोलूँगा चलेगा नहीं, नम्रता बढ़नी चाहिए। ये श्लोक, ये जो पहला अपराध हमारा नम्रता
कम होती है, इसीलिए हम लोग सबकी टीका करना शुरू कर देते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है, हैं? ये नम्रता नहीं है हमारे में। अरे वो तो ऐसा है, तुम क्यों, तुम कौन हो जो बोलने वाले वो ऐसा है वैसा है? ये अपराध हमारा बढ़ता है। इसीलिए नम्रता बढ़नी चाहिए, बस ये बहुत महत्वपूर्ण भक्ति के लिए। तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। नम्रता क्या है? अमानिना, दूसरे को मान देना, दूसरे से मान के आशा नहीं रखना, ये अमानिना होता है। हम चाहे कितनी भी बड़ी सेवा करें, हमारे में नम्रता बढ़नी चाहिए। सेवा करने से नम्रता बढ़नी चाहिए। मैं बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूँ, हाँ? ये इसकी वजह से हमारा अहंकार बढ़ता है। कभी कभी जब हम ध्यान नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखने जैसे है। माया बोलेगी अरे तुम कितनी अच्छी सेवा कर रहे हो। जैसे हमारे यहाँ से एक भक्त कुर्माग्राम गए हैं, तो गोपेश्वर प्रभु की लड़की, तो उन्होंने अच्छा माला बनाया, गुरु महाराज ने माला पहना, बोला ये माला किसने बनाई? बोला ये, तो उनको बुलाया और माला दिया, तो बहुत खुश हो गई। अच्छा है, लेकिन इसके साथ हमें ध्यान रखना है कि मैंने माला बनाई, गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, ये माया है। मैं कितने भाग्यशाली हूँ कि मैं तुच्छ हूँ, मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैंने बनाया और गुरु महाराज ने पहना और प्रशंसा की, ये मेरा सौभाग्य है, अभी मैं और अच्छी तरह सेवा करूँगा। ये भावना बढ़नी चाहिए। किसी को हम बोलेंगे अरे ऐसी माला नहीं, ऐसा बना, हाँ मुझे मालूम है, मैं तो बरस सालों से बना रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे मालूम है सब। ये विनीत भाव हमको चाहिए सभी सेवा में। A to Z सेवा में हमारे विनीत भाव बढ़ना चाहिए, चेक करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस करना चाहिए हमें। यदि नहीं करेंगे, हम गाड़ी चला रहे हैं, हम सोचे बहुत पूरा पेट्रोल, लेकिन हम चेक करते भाई पेट्रोल रिजर्व में तो नहीं है ना, हाँ? ये सब चेक करना है। तो भक्ति भी रिजर्व में तो नहीं चली गई ना। हाँ, मैं बहुत लोडेड है गाड़ी, हाँ बहुत सेवा करता हूँ मैं, पूरा दिन 24 घंटा नामानुकीर्तन करता हूँ, लेकिन नम्रता बढ़ती है कि नहीं? यदि नम्रता बढ़ती है तो हम किसी की बात नहीं करेंगे, किसी का दोष नहीं ढूंढेंगे, अपने में ही दोष ढूंढेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम देखते हैं बड़े बड़े, जैसे टेम्पल प्रेसिडेंट है, बहुत कथाकार है, तो क्या है, सब उनको सम्मान देते हैं, हाँ? उनको कोई मिनियल काम करने नहीं देते हैं। कल मैं नीचे गया तो बड़ा तपेला था, तो मैं साफ करने बैठा, तो महेश प्रभु नहीं प्रभु आप मत साफ करो, आप जाओ। तो ऐसा होता है। फिर हम हाँ ये मेरा काम थोड़ी है, ऐसा अभिमान हो जाता है, ये मेरा काम नहीं, ये तो इनका काम है। ये हमारा नहीं होना चाहिए। कोई भी सेवा दिव्य प्रेम प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। मैं छोटी सी सेवा कर रहा हूँ, ठीक है, एक मैं झाड़ू मार रहा हूँ, उसमें भी अभिमान है, वो भी, इसमें भी अभिमान आ जाएगा, देखो मैं झाड़ू मार रहा हूँ, हाँ सबसे नीची सेवा मैं कर रहा हूँ। तो ये विनीत नम्रता का अभाव है, इसीलिए हम लोग ये करते हैं। सीनियरिटी, टेम्पल प्रेसिडेंट होता है, वो किसी का नहीं सुनता है, तो मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, तुमको क्या मालूम, मैं क्या करूँ, मुझे सब मालूम है। ये भाव नहीं होना चाहिए। हम जैसे एक माँ का बच्चा होता है, माँ का बेटा, वो जब 3-4 साल का होता है तो वो माँ की सब बातें मानता है, हाँ? लेकिन बड़ा हो जाते हैं पर माँ की बात नहीं मानते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हमेशा माँ बाप के लिए, तो वो बूढ़ा भी हो जाए, 50 साल का भी हो जाए, तो भी उसका बेटा ही है। इसी प्रकार हमें भगवान के बेटे बन के रहना है, हाँ? हमें भगवान के ऊपर नहीं चले जाना है। ओ आप मेरे पिता है, तो विनीत भाव, क्योंकि माँ बाप का तो बेटा ही है ना, वो कितना भी बड़ा होगा, उसके बेटे भी हो जाए तो भी उसका तो बेटा ही है ना। हमारे ऐसा होना चाहिए, ओ ये मेरे माँ बाप है। ऐसी नम्रता से हमें आगे बढ़ना। तो ये पहला अपराध नहीं होगा, भक्तों की निंदा करना। फिर दूसरा अपराध है भगवान के पवित्र नामों को संसारिक ख्याति के रूप में देखना, हाँ? ब्रह्मा शिव इत्यादि को, नाम को, ये भौतिक, ब्रह्मा जी का नाम और शिव जी का नाम समान है, कृष्ण के साथ, वो पाखंडी है। ये हमें समझना है, भौतिक नहीं है। भगवान का नाम दिव्य है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं
कि भगवान समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी है, अतएव वे विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से जाने जा सकते हैं। अलग अलग जगह पूरे ब्रह्मांड में भगवान है, तो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, किंतु इससे भगवान की किसी तरह पूर्णता सिद्धि नहीं होती। भगवान के लिए प्रयुक्त तो कोई भी नाम शब्दावली अन्य किसी भी नाम जैसी पवित्र है, क्योंकि वे सभी भगवान के निमित्त है। ऐसे पवित्र भगवान के ही समान, ऐसे पवित्र नाम भगवान के ही समान शक्तिशाली होते हैं, और सृष्टि के किसी भी भाग में भगवान के किसी एक स्थानीय तौर पर परिचित नाम का कीर्तन करने तथा भगवान की महिमा के गायन करने में कोई रोक टोक नहीं है। सारे नाम कल्याणप्रद है, और मनुष्यों को चाहिए कि ऐसे नामों में भौतिक व्यापारिक वस्तु की तरह भेदभाव नहीं समझे। यानी भगवान का नाम देव देवता का नाम समान है, नहीं, ये अपराध है। इसीलिए क्योंकि नाम भौतिक नहीं है। नाम कोई भी नाम, हरि लो, विष्णु लो, नारायण लो, संकर्षण लो, कृष्ण, सब नाम, सब नाम पूर्ण रूप से पवित्र है और पूर्ण शक्तिशाली है। भगवान ही है नाम प्रभु। तो ये समझना है। तीसरा अपराध है प्राधिकृत आचार्य या गुरु के आदेशों की उपेक्षा करना। ये बहुत डेंजरस अपराध है ये। और चौथा अपराध शास्त्रों को या वैदिक ज्ञान को कलंकित करना। ये दो अपराध, गुरु अवज्ञा और शास्त्रों को नहीं मानना। देखिए हमारा पूरा ये जो इस्कॉन है या पूरी ऑथोराइज परंपरा वो क्या है? साधु गुरु शास्त्र के आधार पर। यदि हम गुरु को ही बात नहीं मानेंगे, शास्त्र के ही बात नहीं मानेंगे, तो रहा क्या? समझ रहे ना? तो ये अपराध, गुरु जो उपदेश देते हैं वो हमारा जीवन और प्राण है। और ये भी देखना है कि गुरु का उपदेश शास्त्र के अनुसंधान में होना चाहिए। ये देखना शिष्य का कर्तव्य है। गुरु का तो कर्तव्य ही कि उनका जो भी उपदेश है वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़, ये बहुत ही भयंकर अपराध है, गुरु की अवज्ञा करना और शास्त्रों की निंदनम, शास्त्रों की निंदा करना, ये अपराध है। फिर पांचवा अपराध, भगवान के पवित्र नाम को अपनी संसारी गणना के अनुसार परिभाषित करना। क्या अपराध है? नाम काल्पनिक समझना। भगवान के नाम की महिमा इतनी अद्भुत है कि जो भक्त नहीं है वो सोचेगा अरे ये तो कल्पना है। हम भी ऐसा नहीं सोचे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र लेने से, एक बार हरे कृष्ण बोलने से हमारे इतने पाप धुल जाते कि हम जीवन में वो पाप नहीं कर सकते, इतनी महिमा है। और कहते हैं कि हजारों लाखों अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वो भगवान का एक बार नाम लेने के समान है। यदि कोई ऐसा बोलते तो पाखंडी है। महिमा देखो, नाम का महिमा इतना है। तो ये समझना है कि हम भगवान के नाम के महिमा को किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, और ये अचिंत्य है। भगवान के नाम का महिमा अचिंत्य है, ये हमें समझना है। तो ऐसा नहीं समझना है हरे कृष्ण बोलने से क्या लाभ होगा, मतलब मैं इतने सालों से जप कर रहा हूँ, कुछ तो फायदा हुआ नहीं। तो ये नाम को भौतिक समझना, ये अपराध है। भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है, और मनुष्यों को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम को उनसे अभिन्न समझे। छठा अपराध है पवित्र नाम की मनमानी व्याख्या करना, यानी अर्थवाद का आरोप, है ना। छठा अपराध ये है ना, अर्थवाद यानी अर्थ लगाना गलत, अपना मन माना ढंग से अर्थ लगाना। कृष्ण यानी काला, हाँ, इस प्रकार अलग अलग अर्थ निकालना नहीं। भगवान है, भगवान का नाम भगवान है, हाँ, अलग अलग अर्थ नहीं। भगवान कृष्ण और कुछ नहीं, ये भगवान है। कोई बोलेगा कृष्ण का अर्थ क्या है? भगवान, सर्वाकर्षक, मन माना नहीं। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, और सर्वाकर्षक कौन होते? भगवान। इसीलिए नाम में अर्थवाद का आरोप नहीं करना चाहिए। हम अपना अर्थ लगा देंगे, वो नहीं होना चाहिए। न तो भगवान काल्पनिक है, न ही उनका पवित्र नाम काल्पनिक है, किंतु कुछ ऐसे अल्पज्ञ लोग हैं जो भगवान को पूजक की कल्पना मानते हैं और इस तरह उनके पवित्र नाम को काल्पनिक समझते हैं।
ऐसे भगवान नाम के जप को पवित्र करने वाले नाम के जप में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। 7वां अपराध है पवित्र नाम के बल पर जानबूझकर पाप करना। मैं हरे कृष्ण कीर्तन करता हूँ, चलेगा, अभी मैं कुछ थोड़ा इधर उधर पाप कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं मंगला आरती में नहीं जाऊँगा, चलेगा। मैं रीडिंग नहीं करूँगा, चलेगा। हाँ, मैं सोया रहूँगा, चलेगा। बाहर का कभी खा लूँगा, चलेगा। नहीं, मैं थोड़ा एक सिगरेट पी लूँ, चलेगा। नाम में जब करता हूँ ना, सब बुझ धुल जाएगा। नहीं, शास्त्रों में कहा गया है कि केवल पवित्र भगवान नाम के जप से समस्त पाप कर्मों के प्रभाव से छूटा जा सकता है। सिर्फ पवित्र नाम लेने से हमारे सब पाप धुल जाते हैं। लेकिन जब हम पाप करके ये सोचते हैं कि ये पाप किया, अभी पवित्र नाम में लूंगा, धुल जाएगा, तो वो अपराध है। जो व्यक्ति इस दिव्य विधि का लाभ उठाता है और इस उम्मीद से पाप करता जाता है कि भगवान के पवित्र नाम के जप से पापों के प्रभाव निरस्त होते रहेंगे, तो वह पवित्र नाम के चरणों पर सबसे बड़ा अपराधी है। नाम प्रभु को अपनी सेवा में लेना, ऐसा नहीं करना है। ये कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि मैं जो नाम जप करता हूँ, तो कोई बीमार होते हैं तो बोलते हैं कि 2 नाम जप उसके लिए करो। ये भी ठीक नहीं है, ये भी नाम अपराध है। नाम को सेवा में लगाना, भगवान उनको अच्छा कर देना, ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए नाम लेना, नहीं तो नाम अपराध हो जाएगा ना। हम नाम से भगवान को मजबूर करें कि भगवान मेरे गुरु को अच्छे कर देना, नहीं। प्रभुपाद ने प्रार्थना सिखाई है। प्रभुपाद कहते हैं यदि ऐसा होता है कि गुरु ये तो भगवान के पास जाके प्रार्थना करने कि हे भगवान, मेरे गुरु महाराज का मिशन है वो अधूरा है, यदि आप चाहते हैं तो उनको थोड़ा अच्छा कीजिए, यदि आप चाहते हैं तो। इस प्रकार भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं कि मैं अभी जप करूंगा और भगवान को मैं बाधित करूंगा कि उनको अच्छा करो। इसीलिए किसी ये नाम किसी इसमें नहीं लेना चाहिए, ये अपराध है। तो ये पाप करना हमारी वृत्ति है, पाप करने की वृत्ति है। तुरंत हम पाप करना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा अवकाश मिला पाप शुरू, क्योंकि इंद्रिया बहुत सॉलिड है ना, हमारी आंख, नाक, कान बहुत सॉलिड है। थोड़ा सा हमने इधर उधर देख लिया, खत्म, हमको ये चाहिए। थोड़ा सुन लिया, जैसे कल परसों एक भक्त बता रहे थे कि हमको पिक्चर का गाना सुनने का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम पहले अच्छा लगता था, अभी हम इतनी माला करने के बाद भी अच्छा लगता है। तो ये माया का काम है। माया, अरे इतना अच्छा है, ओ हरे कृष्ण तुम बोलते ही रहते हो, ये भी थोड़ा सुन लो ना, क्या तकलीफ है। ये माया समझा दी। हाँ, देखिए भक्त होता है ना, तो वो यदि कोई विष्णु की निंदा करता है या बोलता है मैं विष्णु, तो तुरंत आँख कान बंद कर देता है। अभी सोचिए, तो ये सब पिक्चर के गीत क्या है, वो पाप है, वो सुनना पाप है। इसीलिए भक्तों को दूर चले जाना चाहिए, कान बंद कर देना चाहिए। हाँ, सोचेंगे ये भी सुनेंगे, कोई बात नहीं, इतना ही तो सुना है, तो ये नाम अपराध है। तो भगवान के पवित्र नाम के जप से पापों के प्रभाव निरस्त होते रहेंगे, तो वह पवित्र नाम के चरणों पर सबसे बड़ा अपराध है। ऐसा अपराधी शुद्धि की किसी भी संस्कृति विधि से अपने को शुद्ध नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भले ही भगवान के पवित्र नाम के जप के पूर्व कोई पापी हो, लेकिन भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण कर लेने पर और सुरक्षित बन जाने पर मनुष्य को चाहिए कि वह इस आशा से पाप करने से विलग रहे कि यह पवित्र नाम जब उसकी रक्षा करेगा। तो हमारे से पाप होगा, ऐसा भी नहीं है, नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अभ्यास हमारा अनंत काल से अभ्यास है पाप करने का, इसीलिए पाप होगा, ऐसा नहीं इमीडिएटली पाप दूर हो जाएगा। लेकिन हमें, हमारा जब पाप होता है तो हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मैं बद्ध हूँ, पतित हूँ, आप ही मुझे इस पाप कर्म करने से रोक सकते हैं, कृपा करके मेरे पर कृपा, मेरा कल्याण कीजिए, मैं ये पाप कर्म की वृत्ति निकालिए। और पाप कर्म की वृत्ति रहती है, इसलिए पाप होता है, तो वृत्ति का नाश होता है भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से। लेकिन हमें ये नहीं इच्छा रखनी चाहिए कि मैं पाप कर रहा हूँ, धुल जाएगा, ये बहुत बड़ा अपराध है। फिर हमको आदत हो जाएगी,
इसीलिए ध्यान से जप करना है। जप को किसी सेवा में, अपनी सेवा में नहीं लगाना है। हाँ? जैसे कोई सीनियर भक्त सेवा करता है, काम करता है, हम नहीं प्रभु मुझे दे दो, हम ऐसा करते हैं ना, नहीं मुझे झाड़ू दे, मैं झाड़ू मार दूंगा। तो इसी तरह हम नाम प्रभु को प्रार्थना करते हैं और नाम को, प्रभु ये थोड़ा इनको अच्छा कर दो ना, मेरे पाप धुल दो ना प्रभु। अपराध है ना, सिंपल अपराध है। नहीं प्रभु मैं बहुत पतित हूँ, मैं प्रयास करता हूँ आपका शरण में आने का, लेकिन मैं बहुत पतित हूँ, तो मेरे से अपराध होता रहता है। आप मेरे अपराध के लिए मुझे सजा दीजिए, लेकिन आप मेरे अपराध करने की वृत्ति को निकालिए। इस प्रकार भगवान को पश्चाताप से प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, ये पाप कर दिया, इसमें क्या है, ऐसा नहीं, ओह मेरे से पाप हो गया, गलती, भगवान प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए और मुझे रास्ता दिखाइए। इस प्रकार से हमें ये करना है, और अच्छी तरह जॉब करते रहेंगे तो अपने आप ये वृत्ति नाश होगी। हाँ, 8वां अपराध है, ये जो अपराध है इसमें क्या है, पवित्र नाम उसकी रक्षा करें। पवित्र नाम हम उसकी रक्षा करें, हम सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन हमें इससे रक्षा नहीं कर, मतलब हमें सेवा में नहीं लेना, रक्षा भगवान की इच्छा होगी तो रक्षा होगा, इस भावना से। 8वां अपराध है भगवान के पवित्र नाम तथा उसकी जप विधि को किसी भौतिक शुभ कर्म के तुल्य समझना। भौतिक लाभ के लिए अनेक प्रकार के शुभ कर्म होते हैं, लेकिन पवित्र नाम तथा इसका जप केवल पवित्र शुभ सेवा नहीं है। निसंदेह पवित्र नाम पवित्र सेवा है, लेकिन इसका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि पवित्र नाम तथा भगवान एक ही सत्ता है, अतएव पवित्र नाम को मानवता की सेवा में नहीं घसीटना चाहिए। भाव यह है कि परमेश्वर परम भोक्ता है, वे न तो किसी के सेवक है, नहीं किसी के आदेश के पालक है। इसी प्रकार चूंकि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है, अतएव पवित्र नाम का उपयोग निजी सेवा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये हम जब करेंगे इसलिए मेरा धन घर आवे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं इतने साल से जब कर क्या लाभ मिला, मेरे उपाधि बढ़ी। कल गोवा से एक भक्त का फोन आया कि एक जो उनको बहुत मदद करते हैं और उन्होंने काफ़ी भागवतम बेचा, उनके घर में सब देव देवता की छवि थी, तो उन्होंने निकाल दिया और उनका नाम था साईं मावली करके, उनका घर का नाम था, वो भी बदल करके प्रभुपाद भवन कर दिया। हाँ, तो वो 4 और 8 माला करते हैं दोनों पति पत्नी, और अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो मैसेज आए मेरे पर कि प्रभु उन्होंने ऐसा किया, तो शाम को क्या हुआ कि वो दिया कर रहे, तो उनकी माता जी है ना, उनकी साड़ी को दिया लग गया और साड़ी जल गई। तो बोला अभी उनका विश्वास ये हो जाएगा, और उनका जो भाई है, उनका कोई रिलेटिव, उनको बोला कि तुम लोग ये सब कर दिया नहीं इसलिए ऐसा होगा, तो उनको ये करने लगे। तो बोला प्रभु इसमें क्या करें, मैं बोला मैं एक रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, आप उनको सुना देना। तो मैंने रिकॉर्डिंग भेजा, मैंने यही बोला कि देखिए आपने बहुत बढ़िया कार्य किया, आपके ऊपर ये कृपा हुई कि आपने सब देव देवता साईं बाबा सबको निकाल दिया। हाँ, ये बहुत बड़ी कृपा हुई, लेकिन आपके ऊपर और समस्या आएगी। हाँ, ये निकालने से नहीं आएगी, लेकिन समस्या आएगी। आप ऐसा मत समझ लेना कि ये समस्या मैंने ये सब किया इसलिए आया। फिर मैंने मेरा एग्जाम्पल दिया कि मैं शुरू में भक्ति में आया था, मैंने सब देव देवता को निकाल दिया मंदिर से। तो मेरे बेटे को 5 साल 6 साल का था, तो उसको गुलिनबार सिंड्रोम जैसा हुआ, यानी लकवा बोल सकते पैरों का। तो ऐसा हुआ, तो सब लोग बोले अरे तुमने ये सब किया, तुम अपनी गोत्रज का पूजा नहीं करते हो, तुमने देव देवता का निकाल दिया, ऐसा हुआ। तो मैंने सबको यही जवाब दिया कि ठीक है, जो है वो मैं समझता हूँ कि कृष्ण मालिक है, कृष्ण की इच्छा होगी वही होगा। मेरे पे जो भी समस्या आई वो कृष्ण की इच्छा से आई है, मैं इसको सहन करूँगा। और 4 दिन में वो समस्या दूर, सिर्फ 15-20 रुपये की दवाई से वो समस्या दूर हो गई। इसीलिए मैंने उनको बोला कि अब ऐसा मत समझना कि आपके ऊपर जो समस्या आ रही है तो आपने कृष्ण के शरण सिर्फ लिया इसलिए आ रही है, नहीं, ये आपकी कसौटी है। तो यही बात है
कि हम लोग, देखिए हम लोग नाम को अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। ये नाम करेंगे तो ये मैं यज्ञ करता हूँ, नाम संकीर्तन यज्ञ, तो यज्ञ किसके लिए होता है? लाभ के लिए नहीं, यज्ञ विष्णु की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। तो हमारी थोड़ी भी इच्छा हो कि मैं नाम ले रहा हूँ इसलिए मेरा कल्याण होना चाहिए, नहीं। इतने साल से मैं नाम ले रहा हूँ, मैं हर रोज मंगला आरती में आ रहा हूँ और मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं हर रोज भागवतम क्लास सुन रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसा हुआ। ये समझना चाहिए कि वो सिद्धांत नहीं समझा वो व्यक्ति। स्पष्ट बात है, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, इतना सेवा कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ये हुआ। समझना चाहिए सिद्धांत में बहुत कच्चा है, ये नाम अपराध है, इसीलिए प्रगति नहीं होगी। यदि जिसकी मेंटालिटी ऐसी होगी ना कि कुछ मुझे लाभ मिलना ही चाहिए, नहीं, न धनम न जनम न सुंदरिम। पहले, इससे पहले का श्लोक क्या है? नम्र बनना, जो हमने समझाया। अभी क्या है? दूसरा श्लोक क्या है? न धनम न जनम। भाई धनम जनम नहीं चाहिए हमको, हाँ? तो फिर क्यों ऐसी बातें करते हो? सिद्धांत नहीं समझते हैं। इसीलिए जो नाम प्रभु को अपनी सेवा में लेते हैं ऐसे कि कर्मकांड है, इसीलिए देखिए नया घर लेते हैं तो क्या करवाते हैं? कीर्तन करवाते हैं। कीर्तन करवाते पर किसके लिए? मेरे घर अच्छा रहे, सब मुश्किल ही नहीं आए, वो नाम अपराध है। मुश्किल ही नहीं आए घर में, नहीं, वो नाम अपराध है। हमारे घर में कीर्तन क्यों हो रहा है? भगवान का पवित्र वातावरण रहे और हमारी भक्ति में प्रगति रहे। ये घर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए रहे, ये हमारी चेतना होनी चाहिए। जो भी कीर्तन घर पे करवाते वो, हाँ? नहीं तो ऐसा एक बार ऑफिस में गया, कीर्तन कराया, बोला ये मेन सीट पे, शेड की सीट पे बैठो और बैठ के कुछ उपदेश दो। उनका उद्देश्य क्या होता है कि नाम, मतलब ये भक्त है तो हमें भौतिक लाभ देंगे, उसको बिठाने से हमको भौतिक लाभ मिलेगा। वो मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकेंगे। ये समझना है कि ये कोई हरिनाम संकीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए और कुछ नहीं होना चाहिए, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए। नौवा अपराध है ऐसे लोगों को पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में उपदेश देना जो भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करना चाहते हैं। यदि ऐसा उपदेश अनिच्छुक श्रोतागण को दिया जाता है तो इस कार्य को पवित्र नाम के चरणों पर अपराध माना जाता है। यानी हम लोगों को नाम की महिमा जनरली सबको बतानी नहीं है, क्योंकि वो अपराध कर बैठेगा। हाँ? दिव्य है वो, लेकिन सबको नहीं बताना है। सबको क्या बोलना है? चैंट हरे कृष्ण, बस हरे कृष्ण जप कीजिए, ये बस वो उपदेश दे सकते हैं, भगवत गीता का उपदेश दे सकते हैं, लेकिन नाम की महिमा का उपदेश नहीं देना है। क्योंकि वो लोग वो समझा ये तो तुम राम नाम हरि कृष्ण नाम हरि नाम बोलते हैं, इतना थोड़ी पावर होता है, नाम में क्या पावर होता है? क्योंकि भौतिकवादी लोगों को क्या है, हाँ? उनको ये दिव्य चीज़ नहीं समझ में आएगी, इसलिए वो लोग अपराध करेंगे। नहीं, ऐसी थोड़ी महिमा होती है। एक बार हरे कृष्ण बोलने से क्या पूरा सब पाप नाश हो जाएगा? इसलिए मैं हरे कृष्ण बोलता हूँ, कहाँ मेरा पाप नाश हुआ? अरे भाई तुमने शादी अभी की है, बच्चा दूसरे दिन आ जाएगा तो धमाल हो जाएगी, बच्चे को 9 महीना लगेगा, हाँ? ऐसा ही है। तो ये लोग अपराध कर बैठते हैं। इसीलिए पवित्र नाम की महिमा जनरल पब्लिक को नहीं बोलना। प्रीचिंग में भी हम लोग नाम का महिमा नहीं कहते हैं। देखो नाम इतना पावरफुल, आप जप कीजिए, हाँ आपका सब, आप जप कीजिए, भगवान का पवित्र नाम है, भगवान प्रसन्न होंगे, यही बात। बस हमारा सुखी होंगे आप, तो हमारा लोगों को सुखी होने का उद्देश्य क्या है? आप वास्तव में भगवान का नाम लीजिए, सुखी होंगे। क्यों? हम वो लोग क्या सोचते हैं सुखी होंगे यानी मेरे घर बहुत संपत्ति आएगा, मेरी सब समस्या निकल जाएगी। हमारा अर्थ वो नहीं है। हम क्या बोलते हैं? सुखी होंगे। आप भगवान के शरण में जाएंगे और भगवान के शरण में जो रहते हैं वो सुखी होते हैं, शांत, हाँ? भुक्ति मुक्ति सकाल शांत, सिर्फ कृष्ण भक्त शांत होता है। इसलिए किसी को नाम को अपने लाभ के लिए कभी नहीं लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। मैं नाम ले रहा हूँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ना कि ये शिक्षाष्टकम में कि जो तृणादपि सुनिचेन है, विनम्र भाव से होना,
ये गले में बांध दीजिए ये श्लोक, और ये भाव से जब कीर्तन करना है हमें, इसको बोलते हैं हरे नामा अनुकीर्तनम। समझे? ये भावना से हमें जब करना है कि मैं बहुत तुच्छ हूँ और मैं इतनी महान सेवा में लगा हुआ हूँ, मेरी क्या योग्यता है, ये इस भाव से हमें करना है। भगवान आप तो महान हो, मैं कहाँ और आप कहाँ? आप अखिल ब्रह्मांड के नायक, हाँ? और मैं 1 बेडरूम हॉल किचन का 10, 20, 50 साल का मालिक, और आप कौन है और मैं कौन हूँ? मैं अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझ रहा हूँ भगवान, लेकिन आप बहुत दयालु है, मुझे आपकी सेवा में लगाओ। हाँ? उल्टा मत करो, भगवान आप मेरी सेवा में लगो, उल्टा मत करो। हमें भगवान को अपनी सेवा में नहीं, बल्कि हमें भगवान की सेवा में लगना है, यही तो महामंत्र है। हाँ? ये ध्यान रखना हम सबको, सभी को। तो कितना शिक्षा मिलती है हमको इस प्रकार। हाँ? भागवतम में कितनी शिक्षा है। अच्छा, 10वां अपराध है पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में सुनने के बाद भी भगवान के पवित्र नाम के प्रति अरुचि प्रदर्शित करना। जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी जप हो जाए, फिर मैं ऑफिस जाऊं, जप हो जाते फिर शांति हो जाती है। हाँ 16 माला हो गया, हाँ हो गया। ये अरुचि है, ऐसा होना चाहिए। 16 माला, ये 16 माला चल रही है, 15 माला हो गया, 16 माला चल, ऐसा हमारा होना चाहिए। या ऐसा भावना, मैं जल्दी उठूं और भगवान का नाम ले लूं। नहीं तो क्या है कि दोपहर को, शाम को, रात को लेऊंगा तो सब बात करने में, इधर उधर देखने में होगा। इसीलिए सुबह 3 बजे उठ जाओ। हमारे यहाँ 2-3 भक्त ऐसे यहाँ सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, और हम आते हैं मंगला आरती से उससे पहले 5-6 माला ही हो जाती। कदम कानन महाराज अभी चले गए ना, तो वो 2 बजे उठ जाते थे। हालांकि 2 बजे उठने की भलामण नहीं है, वो अपनी मंगला आरती से पहले ही 16 माला कर देते थे। हाँ, तो हमारे ऐसी रुचि होनी चाहिए। यहाँ क्या लिखा है कि पवित्र नाम के जप से जो प्रभाव इतनी महिमा सुनने के बाद भी भगवान के पवित्र नाम के प्रति और रुचि प्रदर्शित करना। जैसे तैसे 16 माला करो, खींचो खींचो माला खींचना है, नहीं। हाँ, पहले शुरुआत तो अवस्था यही है, नाम अपराध अवस्था ही है ना हमारी, लेकिन हमें खींचना है। लेकिन एक मन में ऐसा तो रखना है, मैं अच्छी माला करूं, अच्छी माला करूं। हाँ, इसीलिए वो अच्छी माला करने। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई सेवा है तो हम सेवा छोड़ के माला कर अपने बैठ जाए सुबह, नहीं। रात को माला करो, इसका प्रॉब्लम नहीं है। दोपहर को माला करो, इसका प्रॉब्लम नहीं है, वो समस्या नहीं है। लेकिन बैठ के रुचि से करो। हाँ, मेरा प्रसाद है, आज बहुत भूख लगी है, ऐसी माला के लिए भूख लगनी चाहिए। हाँ, मेरा 4 माला बाकी है, वाह, मैं नाम का आस्वादन करूंगा और 2 एक्स्ट्रा माला करूंगा। ये एक्स्ट्रा माला तो बहुत दूर की बात है, 16 माला तो हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं है। यस, मैं माला बाकी है, अभी मेरा थोड़ा काम है, वो निपटा लेता हूँ, फिर शांति से 20 मिनट 25 मिनट रखूँगा और ध्यान से माला करूँगा। और मोबाइल 1 किलोमीटर दूर रख के, क्या होता है यहाँ सेंटर पे मोबाइल कोई छीते नहीं है। मेरा भी माला रह जाती, मैं घर पे भी जाता हूँ, मोबाइल हाथ में रह जाता है, ख़त्म। मोबाइल साइड पे रख दो, चाहिए ही नहीं, बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। बिल्कुल, ये रुचि, ऐसे रुचि ये पहले आर्टिफिशियल है, पर धीरे धीरे ऐसे रुचि प्रकट होगी अपने आप, अपने आप। जैसे बच्चा लिखता है, एक एक एक, कितनी गलती करता है, लेकिन वो जो ना मेरी तरह गलती होगा नहीं। मम्मी हाथ पकड़ो, मैं तो कभी हाथ छोड़ेगी नहीं मम्मी उसकी। और वो बड़ा भी होगा ना, 2 बेटे का बाप भी होगा ना, तो भी ऐसे ही मम्मी हाथ पकड़ के ही घुटाएगी उसको, एकड़ा लिखना नहीं आएगा। इसलिए हमको प्रयास करना है कि हम इसमें रुचि उत्पन्न कैसे हो। ये टाइम निकालो, भागते भागते नहीं। मंगला आरती हुई, 2 जप हुआ, घर पे जाके सोना, ये नहीं। ध्यान से, अभी ये समय मुझे मिला है भाई, ये समय मिला है, अभी कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, क्योंकि परसों तो मैं खत्म होने वाला हूँ।
ये समझ, इतना बैठने को समय मिला, मैं किसके लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ, किसके लिए? बोलो तो सही, सुखी होने के लिए। तो ये तो सुख का रास्ता है, लेकिन इसमें अरुचि है। भागो भागो भागो। मंगला आरती मॉर्निंग प्रोग्राम ध्यान से करो तो रुचि होगी। भागवतम सुनो, रुचि होगी। ये सब बात सुननी है, श्रवण करना है। भक्ति की शुरुआत में हमें श्रवण 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 पे जोर देना है। यदि हम श्रवण जोर नहीं देंगे तो कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं भागवत कथाकार बन गया, मैं जो चाहूँ वो जोक्स बोलूँ, इधर उधर की बात बोलूँ, सबको अच्छा लगा, मैं महान भक्त बन गया। ये अपराध होता है, नाम के प्रति अपराध है। हाँ? अभी मेरा लेक्चर तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है, ऐसे उसका अभिमान हो गया। अरे तुम भगवान की बात बोल रहे हो, लेकिन तुम अपना डाल के दूषित कर रहे हो कथा। इसी प्रकार ये हमें समझना है किस प्रकार से जप ले। कभी कभी हम कोई जप लेता है तो बोलते हैं प्रभु आप कृष्ण भूल गए। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भूला नहीं हूँ, मैं तो बराबर बोलता हूँ। नहीं नहीं भूल गया, रिकॉर्ड करो, तो रिकॉर्ड बराबर होगा रिकॉर्डिंग बराबर होगा, फिर वापस। पर वो स्वीकारते नहीं है, इसीलिए हम, ये अपने ऊपर है। हाँ, ये अपने ऊपर है। और उच्च स्वर से जो मन में लेते हैं ना जब, वो उसका ध्यान रहता ही नहीं है। ओठ और जीवा को सेवा में लगाना है, मंद से, बहुत जोर से भी नहीं, मंद से। आजू बाजू का डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए, पर उच्चार होना चाहिए। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उच्चार होना जरूरी है। और रिकॉर्डिंग करो, ऐसे सजाग होके रिकॉर्डिंग नहीं। 5 मिनट रिकॉर्डिंग करो तो 1 मिनट में भूल जाएंगे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फिर जब सुनो क्या है, 6 मिनट में 5 मिनट में जब हो जाना पॉसिबल नहीं है। यदि इतना फास्ट बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक के लिए, जो बहुत एक्सपर्ट है उनके लिए 3.5 से 4 सेकंड हो गया, एक्सपर्ट है उनके लिए। हाँ, जो एक्सपर्ट है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे भक्त एक्सपर्ट हैं। 1.25 घंटे में 16 माला पॉसिबल नहीं है, इस अवस्था में पॉसिबल नहीं है। हमें टाइम इसीलिए देखना है कि हमारा माला में कहाँ, इसीलिए रुचि नहीं होगी। देखिए, पूरा मंत्र बोलेंगे तो रुचि होगी, पूरा मंत्र नहीं बोलेंगे तो रुचि भी नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं, लंबा भी नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि मन भटकता है तो हम भटकता जो 7 साढ़े 8 मिनट में होना चाहिए वो सीधा 10 मिनट में होगा। ये सब चेक करते रहना है। हाँ, हम किस प्रकार से जप करें तभी रुचि होगी, नहीं तो रुचि नहीं होगी। ये सब है। तो पवित्र, हाँ, 10वां अपराध है पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में सुनने के बाद भी भगवान के पवित्र नाम के प्रति अरुचि प्रदर्शित करना। देखिए, हम बहुत अच्छी, यही बात है, हम अच्छी चीज़ के लिए लालायित रहते हैं। हाँ, रुचि होती है ना हमारे जो शौक होता है उसके लिए रुचि होती है। भाई अच्छे कपड़े पहने, अच्छे गहना पहने, अच्छी घड़ी पहने, हाँ, ये सब हमारी रुचि रहती है। तो हम कितना प्रयास करते हैं, पैसा बचाना और ये सब इकट्ठा करना। अच्छी कार चाहिए, अच्छी बाइक चाहिए, ई बाइक चाहिए, तो हम पैसा बचाते हैं। रुचि है, हमको नाम में रुचि नहीं रखते हैं। तो इतना सुनने के बाद भी, अभी हम कोई भी अच्छी चीज़ के लिए सुने, अमेरिका जाना चाहिए, अमेरिका में बहुत अच्छा है। हाँ, कोई हमको बोले, अभी सबको क्रेज़ है। कल एक भक्त बता रहा था मुझे कि एक व्यक्ति है, उसका मित्र, तो उसके पास करोड़ों रुपया है, इसके महीने की 10-12 लाख की इनकम है। फिर अभी वो क्या जाते, वो कनाडा अमेरिका जाना चाहते हैं। किसके लिए? वहाँ जॉब करेगा। अरे भाई, तुम्हारा इधर है, वहाँ किसी का गुलाम बनना चाहते हैं, दुख है। तो माया ऐसे बैठने नहीं देगी। है? क्यों? अमेरिका, अमेरिका। है? अभी हरि कीर्तन की बात, जब हरि नाम का महिमा हम सुनते हैं, एक बार नाम लेने से भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। कृत पुण्य पुंजा, ये कितना पुण्य किया इन गोप बालकों ने कि वो भगवान परम सत्य अखिल ब्रह्मांड के नायक परमेश्वर के साथ खेल रहे हैं। ये हम सुनते हैं, ये सुनते हैं, लेकिन उसमें रुचि नहीं रहती है।
लेकिन कोई बोल दिया अरे भाई जाओ वहाँ अमेरिका जाओ, बहुत मजा आएगी, हाँ वहाँ ये होता है वो होता है, हाँ जाएंगे, हम जाएंगे, पैसा इकट्ठे करेंगे, 10,000 सैलरी है लेकिन सुबह दाना और शाम को चना खा के है, सब इकट्ठा करेंगे पैसा और अमेरिका तो जाएंगे। ये सबका ख्वाब है। अभी तो ऐसा है कि पटा वाला भी जॉब करते हैं ना, वो पैसा बचा के, ये अब एक स्टेटस सिंबल हो गया अमेरिका जाना। ये स्टेटस सिंबल कभी होता है, मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम लो, रुचि, नाम में रुचि नहीं है। हा? हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये सब में रुचि है, रुचि हम प्रकट करते हैं। हा? अभी मेरा फ्रेंड है, उसका जबरदस्ती से उसको ऐसी लाइन में डाला, 2-4 लाख रुपए का खर्चा करके, उसको रुचि नहीं, एटीकेटी। अभी 6-7 एटीकेटी ला के रख, मैं बोला उसको जिसमें इंटरेस्ट उसमें डालो ना। तो हमारा इंटरेस्ट हरि नाम में नहीं, हमारी एटीकेटी आती है। एटीकेटी क्या एटीकेटी है? नम्रता नहीं आती है, सेवा करने की रुचि नहीं होती है, भगवान का मंगल आरती में रुचि नहीं होती, ये एटीकेटी है हमारी। इतना महिमा सुनने के बाद हम लोग अरुचि है, ये एटीकेटी। जो पहले सेवा करते थे वो भावना नहीं है अभी। पहले प्रभु सेवा दो, बहुत सेवा दो, अभी इतनी सेवा करनी हमको है? कृष्ण भक्ति में इतनी सेवा होती है, शांति से मैं तो जप करूँगा या करूँगी, ये भाव है। तो ये सब हमें सीखना है, अरुचि नहीं होनी चाहिए। रुचि, हाँ भगवान इतने पवित्र, पर कितना सुंदर हार है, भगवान को कितना, भगवान का हार कितना शोभास्पद देता है। ऐसे कोई हार हम देखेंगे लेकिन भगवान ने जब पहना तब देखेंगे ओह कितना अच्छा है। ऐसी भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का गुणगान करने की रुचि बढ़नी चाहिए। ओह मैं पवित्र नाम का जप करने अभी बैठूंगा, वाह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि ये टाइम लोग सो रहे हैं और मुझे भगवान ने जगा के रखा है, तो मैं हरि नाम महिमा, अरे मैं हरि का नाम लूँगा, और कुछ अभी टेंशन नहीं है। ये रुचि होनी चाहिए हम सबको। भगवान के पवित्र नाम के जप से जो प्रभाव अनुभव किया जाता है वह है झूठे अहंकार की धारणा से जप करने वालों की मुक्ति। झूठा अहंकार अपने को विश्व का भोक्ता समझने तथा यह सोचने के कारण प्रकट होता है कि विश्व की सारी वस्तुएं उसी के उपभोग के लिए है। ये सार आ गया, सब नाम अपराध का पूरा सार। हम सोचते हैं ये सब मेरी है, मैंने अच्छा जप किया, नाम अपराध जप किया, ऐश्वर्य बढ़ा, हाँ मेरे एक संपत्ति बढ़ी, ये झूठा अहंकार। देखो मैं इतना पैसा वाला हूँ, मैं भक्त हूँ फिर भी पैसा वाला हूँ। तो ये अपने को विश्व का भोक्ता समझने तथा यह सोचने के कारण प्रकट होता है कि विश्व की सारी वस्तुएं उसी के उपयोग के लिए, ये सब मेरी ही है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, हाँ मेरा पैसा सब अपने लिए है ना। ये भी हमें समझना है कि जो धन आ रहा है हमारा, अगर हम भक्ति करते हैं और धन बढ़ता है तो धन को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा में लगाना है। ये भी अरुचि है, भगवान की सेवा में क्यों दे, भगवान को क्या जरूरत है। हाँ ये भी अरुचि है, भगवान की सेवा के प्रति अरुचि है। नहीं क्यों सेवा में लगाओ, मैं भोगता हूँ, मैं वापरूंगा ये पैसा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाऊंगा, ये भी बात है। इसीलिए ये सब चीज़ें एक साथ कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि नाम अपराध करने के टाइम ही हम अपराध करते हैं, ये सब पूरे दिन का चलता है। हाँ? यदि हमारे पास कोई आकस्मिक 10,000 आ गया तो हम क्या सोचेंगे, इससे मैं एक अच्छा साड़ी लूँगा, एक अच्छा बाइक लूँगा। कभी हमने ऐसा सोचा इससे मैं 50% 5,000 भगवान की सेवा में दे दूँ, कभी सोचा हमने ऐसा? नहीं। 10,000 आया ना, ये मेरा है, मैं भोगता हूँ। यही बात है, अपने को विश्व का भोक्ता समझने तथा यह सोचने के कारण प्रकट होता है कि विश्व की सारी वस्तु उसी के उपयोग के लिए है। ये आया किसके लिए 10,000? आकस्मिक लाभ कभी हम सोचते नहीं है, हमें रुचि नहीं है, भगवान की सेवा की रुचि नहीं है। हमारा कितना है इसमें? 10,000 आया, भगवान को 100 रुपया दे दो। मेरा एक रिलेटिव है बहुत पैसे वाला, हाँ बहुत पैसे वाला, कम से कम 3 से 5 लाख की इनकम है उसकी। तो मैं उसके मिलता हूँ तो उससे मुझे ऐसा बोलता है, अरे मैं तो बहुत दयालु हूँ, कोई भी मेरे पास मांगने वाला आता है उसको मैं दे देता हूँ। अभी एक भिखारी आया था तो मैंने उसको 100 रुपया दे दिया। मतलब वो ऐसा सोचते 100 रुपया बहुत बड़ा दे दिया, तुम 3 लाख कमाते और 100 रुपया दे दिया। ऐसे हमारा ऐसा ही है,
मैंने भगवान की सेवा के लिए 100 रुपया दे दिया, हाँ? ऐसा नहीं, ये भोगता, बाकी का कौन सा 3 लाख में से 100 रुपया दे दिया तो 2,99,900 रुपया मेरे लिए। हम भगवान बनना चाहते, इसीलिए नाम के प्रति रुचि नहीं लगती। नो डाउट हमें सेविंग करना है, 25% सेविंग करना है हमारे पीछे के लिए, लेकिन सिर्फ सेविंग ही करते रहेंगे और पिछले लाइफ हम आराम से जिएंगे, वो सपना है, मुंगेरी लाल का सपना। सारा भौतिकतावादी जगत में तथा मेरा के झूठे अहंकार के वशीभूत है, किंतु ऐसी भ्रांत धारणा से मुक्त होना ही पवित्र नाम के जप का असली प्रभाव होता है। यानी ज्ञानम वैराग्यम वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्य ज्ञानम च यद हेतुकम। यही बात है, पवित्र नाम के प्रभाव कब होगा? जब हमें अनासक्ति होगी भौतिक भोग भुगतने के लिए। पूरी जगत तो भोग का है, भोग का है, भोग का है, 5 इंद्रियों को लगा देते अपनी भोग के लिए, हाँ? भोग ढूंढते हैं 5 इंद्रिय और पूरा शरीर अहम ममेति। तो यही बात है कि मैं तथा मेरे के झूठे अहंकार के वशीभूत है, भक्तों को वशीभूत नहीं होना है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग। जो मिलता है प्रसाद के लिए ग्रहण करो, आवश्यक से ज़्यादा मेहनत मत करो, मेहनत करना कृष्ण के लिए करो, बहुत कार्य कर सकते हैं, हाँ? और उसमें बहुत सुख है। हम सोचते हैं हम थोड़ा कम कमाएंगे तो कैसे हमारा घर चलेगा। देखिए भगवान हमारा रक्षा करेंगे, हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी करेंगे। हमें प्रयास तो करना है, ऐसा नहीं है बैठ जाना है, नहीं, प्रयास करना है। लेकिन इस अहम ममेति, मैं और मेरा, इसके प्रभाव से मुक्त होना है। और जो जितने इसके प्रभाव से मुक्त हो वो भक्ति में उसकी इतनी प्रगति, ये हम सबको सीखना है। तो ऐसी भ्रांत धारणा से मुक्त होना ही पवित्र नाम के जप का असली प्रभाव होता है। तो ये है, हम नाम अपराध बोलते हैं ना सुबह, तो ये भावना से बोलना चाहिए, हाँ? कब मैं पहले बोल दूं, मैं बोल दूं, मैं बोल दूं, कंपटीशन नहीं। एक एक श्लोक, एक एक, हम इसके मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन होना चाहिए। चेतोदर्पण मार्जन भी मेडिटेशन होना चाहिए, हम इसी के लिए, हाँ? ये विधि नहीं है, ये हमारा प्योरिफिकेशन के लिए। यस, तृणादपि सुनीचे ना, मुझे घास के तिनके से तुच्छ बनना है। तो ये इससे सीखना है, पैरोट नहीं बनना है, टोटा पोपट नहीं बनवाना। हरे कृष्ण। ओहो, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौ